नमस्कार, मैं प्रज्ञा ठाकुर। खबर पक्ष से सीधी से बड़ी खबर। उप मुख्यमंत्री ने किया सीधी हॉस्पिटल में 96 स्लाइस सीमेंस सीटी स्कैन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना वरदान से कम नहीं। उप मुख्यमंत्री प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं और उच्च स्तर की शिक्षा विकास का अंतिम लक्ष्य। उप मुख्यमंत्री विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा विस्तार। उप मुख्यमंत्री सीधे 18 जनवरी 2025। उप मुख्यमंत्री श्री राजन सुख ने कहा कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं तथा उच्च स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना ही विकास का अंतिम लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना देश के नागरिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज देश के 55 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस योजना के माध्यम से शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। क्या कुछ था इसमें? जिला अस्पताल में सिर्फ डॉक्टरों की नहीं, हर चीज़ की कमी है और इसके लिए कई बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भी अवगत कराया गया है, क्योंकि आज मैंने मंच से उनको ध्यान दिलाया है इस विषय में। और ये बड़ा अच्छा समय था जब हम सीधी अस्पताल में और तिवारी परिवार के आमंत्रण पर, जहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री भी उपस्थित थे, तो यहाँ पर एक बड़ा उद्घाटन जो होना था, आपने जैसे देखा सिटी स्कैन और नेचुरल थेरेपी का, जो हमारे ज़िले के लिए विशेष उपलब्धि है। निश्चित रूप से ये अच्छा समय था जिस समय में मैंने इस विषय को भी इस विषय को भी ध्यान में के संज्ञान में दिलाया कि सीधी के अस्पताल की जो अव्यवस्था है उसको व्यवस्था में बदलना। जिला चिकित्सालय में शाम 7 बजे के बाद ऑपरेशन नहीं होते, सीजन नहीं किया जाता है, सब मरीजों को रेफर कर दिया जाता है रीवा। सुबह 7 शाम ही नहीं है, एक ही डॉक्टर है, आपने देखा, और एक डॉक्टर की डेट लगी हुई होती है, 6 ऑपरेशन 7 ऑपरेशन एक दिन में करते हैं। तो मुझे तो हर चीज़ का हिसाब किताब है ना। तो एक डॉक्टर जब एक दिन में 6-6 7-7 ऑपरेशन करेंगे तो वो क्या किस तरह से उनकी कैपेबिलिटी होगी कि रात में वो ऑपरेशन कर सकें। और लगातार इस बात को संज्ञान में दिया ही जा रहा है। इसी चीज़ की तो मैं मांग कर रही हूँ। क्या कब मांग कर रही हूँ? वही डॉक्टर निजी क्लिनिक में सारी रात सुविधाएं देते हैं, वहाँ ऑपरेशन धड़ल्ले से किए जाते हैं। एनेस्थीसिया एक सीमाएँ होती है, सीमा होती है, किसी भी काम को करने के लिए सीमा होती है। एक डॉक्टर इस बात के लिए कैपेबल है जो ऑपरेशन कर सकता है। निश्चित रूप से एक दिन में 7-8 ऑपरेशन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये आप जानते हैं कि हमें डॉक्टर्स की आवश्यकता है, हमें नर्सेज की आवश्यकता है, हमें इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेज पीपीपी में ना जाए, हमें इसकी भी आवश्यकता है। अच्छाई और आपने कई बातें कही और आगे नहीं। सर, हमारा पहला सवाल आपसे है, आयुष्मान योजना कार्ड को लेकर बात हुई। आयुष्मान योजना कार्ड में सबसे बड़ी दिक्कत इस समय ये आ रही है कि कई पोर्टल बंद है, समग्र आईडी की वजह से मतलब आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे हैं, आधार कार्ड की वजह से नहीं बन रहे हैं। एबव 70 तो बन रहे हैं सर, लेकिन बहुत से मरीज ऐसे हैं जो अंडर 70 हैं, गरीब हैं, उनको ज़रूरत है, लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं के बंद होने की वजह से आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे हैं। सभी अस्पतालों में, चाहे वो शासकीय हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पर यदि किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं भी है तो वहाँ पर एक काउंटर होता है जहाँ पर आवश्यक दस्तावेज को लेकर और आयुष्मान कार्ड बना के उसका निःशुल्क इलाज करने का काम होता है। तो यदि किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं भी बना, वो बीमार हो गया है, तो अस्पतालों में उसका आयुष्मान कार्ड बनता है। सर, एक बहुत बड़ा सवाल आपसे, आपने कहा था कि जून 2025 में सीधी में सोनांचल एक्सप्रेस आ जाएगी, सर रेवांचल एक्सप्रेस आ जाएगी, लेकिन सर अब क्या स्थिति है? क्या रेवांचल जून में आ पाएगी या चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा लोगों को? कौन सा चुनाव? आने वाले विधानसभा। वो तो बहुत है। तो कब आएगी सर? 25 अगले विधानसभा चुनाव के पहले तो सिगरौली पहुँच जाएगी। सर एक और सवाल है। जिला चिकित्सालय में रात 8 बजे बाद सीजर ऑपरेशन नहीं होते हैं। जिला चिकित्सालय में रात 8 बजे बाद सीजर ऑपरेशन नहीं होते हैं, सभी मरीजों को रीवा रेफर किया जाता है। इसको पता करें। मेडिकल कॉलेज को लेकर सर आपने बहुत बड़ी बात कही, लेकिन क्या सीधी मेडिकल कॉलेज का सपना पूरा होगा? क्योंकि यहाँ 400 या 600 सीट की आपने बात करी, बजट की बात करी, सर अभी बजट भी नहीं मिला यहाँ। टेंडर निकल गया है सर, एक हफ्ते में टेंडर खुलेगा और सीधी में कौन से ग्रुप यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाएगा? क्या सर प्राइवेट लोग यहाँ बनाएंगे मेडिकल कॉलेज? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मंच पे भी बातें उठी है, उसके निदान के लिए क्या करें? व्यवस्थाओं में यदि कोई कमी है तो दूर करेंगे। सर लगातार धर्मांतरण हो रहे हैं।